जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहानी सुनने से व्यक्ति के जीवन में तथा मरने के बाद यात्रा में कष्ट नहीं आते, क्योंकि धर्मराज जी साक्षात नारायण के स्वरूप है। पोपाबाई जीवन के छोटे से छोटे कर्मों का लेखा रखती है। इस कहानी को सुनने से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज जी की कहानी हाथ में गेहूं लेकर वे पोपाबाई की हाथ में राई लेकर सुनी जाती है। आइए हम सब मिलकर इन दोनों की कथाओं का श्रवण करते हैं। धर्मराज जी के मंत्र के साथ हम इस कथा का आरंभ करते हैं। धर्मराजाय नमस्तो भयम नमस्ते यम नागराज्य पाहि मां किंकरे सार्थम सूर्यपुत्र नमस्तोते धर्मराजाय नमस्तो भयम चित्रगुप्तायत नमः पुत्रम देहि धनम देहि देहि यशो देहि सर्वात मनोरथ। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। तो चलो अब हम धर्मराज जी की कथा का आरंभ करते हैं। एक गांव में दो सेठानियां रहा करती थी। बड़ी सेठानी बहुत ही धनवान थी, लेकिन वो बहुत ही कंजूस थी। ना कोई दान पुण्य करती, ना कोई कथा सुनती। छोटी सेठानी के घर में बहुत ही कम धन था, लेकिन वो बहुत ही दयालु थी और बहुत ही दान पुण्य करती थी। सवेरे गंगा स्नान को जाती थी, मंदिर में जाती थी, बड़ को सींचती थी और तुलसी माता को जल देती थी और धर्मराज जी की कथा सुनती थी। और ये सब जब बड़ी सेठानी देखती थी तो उन पे हंसती थी और बोलती थी कि पता नहीं पूरे दिन क्या करती रहती है। ऐसे करते करते समय बीतता गया और दोनों सेठानियां वृद्ध हो गई। दोनों सेठानियों की मृत्यु हो गई और छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूध पीटते हुए लेके गए। तो रास्ते में बड़ी सेठानी को प्यास लगी, तो बड़ी सेठानी ने पानी मांगा। तो दूतों ने कहा कि अगर तुमने किसी को पानी पिलाया होगा तो ही तुम्हें पानी मिलेगा। तो बड़ी सेठानी चुप हो गई। फिर आगे जाके बड़ी सेठानी को भूख लगी तो उसने खाना मांगा। तो दूतों ने कहा कि अगर तुमने किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना नसीब होगा। तो बड़ी सेठानी फिर चुप हो गई। दूत बड़ी सेठानी को धूप में घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तब सेठानी सोचने लगी कि काश मैंने दान पुण्य और धर्म किया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। ये सोचते सोचते धर्मराज जी का दरबार आ गया। तो बड़ी सेठानी वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि छोटी सेठानी सिंहासन के पास धर्मराज जी के पास बैठी थी और बड़ी सेठानी को जलते हुए आग के कुंड में डाल दिया गया। तो फिर बड़ी सेठानी ने धर्मराज जी से कहा कि आप मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं धरती पर जाके दान पुण्य करूंगी। तो धर्मराज जी ने उसकी बात मान ली और बड़ी सेठानी को वापस धरती पे भेज दिया। फिर उस 1.25 पहर के टाइम में उसने बहुत ही दान किया, बहुत ही पुण्य किया और साधुओं को बुलाया, पूजा पाठ करवाया और धर्मराज जी की कथा सुनी। इतने में बड़ी सेठानी का 1.25 पहर का समय पूरा हो गया और फिर बाद में उसे धर्मराज जी का विमान लेने के लिए आया और बड़ी सेठानी को वहाँ उनके दरबार में जाके स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बड़ी सेठानी पे की वैसी ही कृपा हम पे भी करना। तो चलो अब हम पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। एक गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई। भाई भाभी देखते हैं कि पोपाबाई दिन में पूजा पाठ में लगी रहती है, ना कोई पढ़ाई करती है, ना कोई सिलाई, ना कोई बुनाई और ना ही घर के कामों में हाथ बटाती थी, ना किसी से बात करती थी, रूखा सूखा खाती और हरि गुण गाती। एक दिन भाई ने भाभी से कहा कि इसे पराये घर जाना है, यही हाल रहा तो इससे कौन शादी करेगा, इससे घर के काम करवाया करो। तो फिर भाभी ने कहा कि बाई जी, आज से आप घर के काम करना सीखो, तुम्हारा विवाह भी तो करना है। तो पोपाबाई ने
भाभी से कहा, हाथ जोड़कर कहा कि मैं भगवान नारायण को अपना पति मान चुकी हूँ। अब विवाह के लिए मैं पर पुरुष के दर्शन नहीं करूँगी। पोपाबाई ने कहा कि गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो और गांव वालों से कहा कि आप अपने गाय बछड़े मेरे पास छोड़ा जाया करो, मैं उनको चरा लाया करूँगी और जो आप दोगे उससे मेरा भरण पोषण होता रहेगा, पूजा पाठ चलता रहेगा। गांव वालों ने पोपाबाई की ये भक्ति देखकर उसकी ये मांग स्वीकार कर ली। अब वह गांव के बाहर रहने लगी। गांव में कोई विपदा नहीं आती थी। कोई बीमार होता, किसी पर कष्ट होता तो पोपाबाई उनके सर पर हाथ रख देती थी और वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। धीरे धीरे पोपाबाई की ख्याति सभी जगह फैलने लगी। पोपाबाई गायें चराती, बछड़े चराती और पूजा पाठ करती, हरि गुण गाती और जो गांव वाले उन्हें देते थे उनसे उनका भरण पोषण हो जाता था। एक दिन पोपाबाई अपनी झोंपड़ी में भजन गा रही थी तो पास से ही किसी नगर का राजा गुजर रहा था तो उसने भजन सुने तो उसने उसकी झोंपड़ी का दरवाज़ा खड़खड़ाया। तो पोपाबाई ने पूछा कि कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ बहुत मधुर लगी और मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तो पोपाबाई ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को अपना वर मान चुकी हूँ, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, अन्यथा तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी दृष्टि से नष्ट हो जाओगे। इतना कहने के बाद भी राजा ने पोपाबाई का कहना नहीं माना और ज़बरदस्ती पोपाबाई को उठाकर अपने महल ले गया। जब उस राजा की रानियों ने राजा को पोपाबाई की भक्ति के बारे में बताया तो राजा भयभीत होकर पोपाबाई को वापस छोड़ने आ रहा था कि राजा का पाप नदी बनकर आया और राजा उसमें डूबकर जलकर मर गया और पोपाबाई भी पर पुरुष के छुए जाने से दुखी होकर आग में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। जब पोपाबाई स्वर्ग गई तो धर्मराज जी उनकी धर्म और भक्ति के प्रति निष्ठा को देखकर उन्हें अपनी धर्म की बहन बना लिया। तब से जो स्त्रियां धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाती है और सभी नियमों का पालन करती है वो सुहागन रूप में ही अपने पति के सामने जाती है और जब वो स्वर्ग में जाती है तो पोपाबाई के रास्ते से ही स्वर्ग में प्रवेश करती है। तो चलो बोलो जय पोपाबाई की। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा देने वाले और उनके परिवार पर सब पर पोपाबाई और धर्मराज की कृपा बनी रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय धर्मराज जी और पोपाबाई ज़रूर लिखें।